all. Welcome to my channel Spire Lane Tutorials with प्रियंका। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेसन, क्लास 9 लेसन नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये लेसन बहुत बड़ा है और एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस को ये कवर करता है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने प्लेन फिगर्स के बारे में, यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारी ही फिगर्स 2 डायमेंशनल होती है नेचर में। इट मींस कि इनके पास सिर्फ 2 ही डायमेंशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल के पास लेंथ और ब्रेथ होती है, स्क्वायर के पास भी लेंथ और ब्रेथ होती है, बट दोनों ही लेंथ ब्रेथ उसकी बराबर होती है। मींस उसके पास भी 2 डायमेंशंस होती है। अगर हम बात करते हैं इस स्केल की, दिस वन, तो ये स्केल भी 2 डायमेंशनल है नेचर में। आप ध्यान से देखिए, दिस इज लेंथ एंड दिस वन इज योर ब्रेथ। इसके पास 2 डायमेंशंस हैं। अगर मैं इसकी थिकनेस की, मोटाई की बात करूं तो वो नेग्लिजिबल है। इट मींस इट इज 2 डायमेंशनल। लेकिन ये जो लेसन है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो लेसन बात करता है सॉलिड फिगर्स, सॉलिड शेप्स। इट मींस कि यहाँ पर 2 डायमेंशन की जगह आपके पास 3 डायमेंशंस है, यानी कि लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और एक न्यू डायमेंशन उसमें ऐड अप हो गई है, विच इज हाइट। उसमें हाइट ऐड अप हो गई है। एग्जांपल्स हैं इसके क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, दीज आर द एग्जांपल्स। अभी हम आपको ये 3 डायमेंशनल फिगर, दिस वन, दिस इज द मॉडल ऑफ अ क्यूब। ये एक क्यूब का मॉडल है। ध्यान से देखेंगे, इसके एक कॉर्नर पर फोकस करते हैं। कॉर्नर पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से 3 एजेस जा रही हैं। एक ऊपर की तरफ जा रही है विच इज हाइट, एक लेफ्ट हैंड साइड जा रही है विच इज ब्रेथ, और एक इसकी राइट हैंड साइड जा रही है विच इज लेंथ। सो इट मींस दिस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। ये क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज अ क्यूब। एक और देखते हैं, दिस वन, दिस इज अ मॉडल ऑफ अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का मॉडल है। इसके भी आप एक कॉर्नर पर जब फोकस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 डायमेंशंस, 3 एजेस नजर आएंगी। दिस वन इज योर हाइट, दिस वन इज योर ब्रेथ एंड दिस वन इज योर लेंथ। अगर हम डेली रूटीन में इसकी बात करें तो जो हमारा क्लासरूम है या कोई भी रूम है, उस रूम के भी अगर हम एक कॉर्नर पर फोकस करते हैं तो जो एज कॉर्नर से लेकर हाइट तक जा रही है, यानी सीलिंग, फैन जहां लगा हुआ है वहां तक जा रही है, वो हाइट है। जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है दैट इज योर लेंथ, और जो राइट हैंड साइड में जा रही है दैट इज योर ब्रेथ। तो इस लेसन में इसी टाइप के 3 डायमेंशनल फिगर्स का हम लोगों को एरियाज निकालने हैं और वॉल्यूम्स फाइंड आउट करने हैं। So in this way this lesson is very important. So let us start with surface area of cube. क्यूब के सरफेस एरिया से स्टार्ट करते हैं। फिगर इस तरीके से दिखता है क्यूब का, और उसका मॉडल इस तरीके से रहता है। तो जिस तरीके से स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है, उसी तरीके से क्यूब में भी ये तीनों ही जो एजेस हैं, दिस वन एंड दिस वन, जिन्हें हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट कह रहे हैं, वो तीनों ही वैल्यूज बराबर होती हैं, यानी कि इसकी सारी साइड्स बराबर हैं और वैल्यू हम दे देते हैं a। जिस तरीके से स्क्वायर होता है 2 डायमेंशन में, वैसे ही 3 डायमेंशन में ये क्यूब होता है। एक और चीज ध्यान देने वाली है कि इस क्यूब के पास 6 फेसेस हैं, यानी कि 6 प्लेन फिगर्स हैं। ध्यान से देखेंगे, दिस वन इज येलो, इसके बैक साइड में भी येलो है, ब्लू, और इसके बैक साइड में भी ब्लू है। दिस वन, दिस इज क्रीम कलर एंड इसके बैक साइड में भी क्रीम है। इट मींस कि क्यूबॉइडल शेप जो होती है उसके पास 6 फेसेस होते हैं। ये लिख देते हैं, इट हैज 6 फेसेस। अब हम इसके एक फेस का एरिया निकालते हैं। सपोज करते हैं कि इसका एरिया निकालते हैं इस प्लेन फिगर का, जैसे कि हम स्क्वायर में निकालना करते थे। ये साइड भी आपकी ए है, लिखा हुआ है इधर ए, और ये साइड भी आपकी ए है। लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ
वन फेस। एरिया स्क्वायर का हम निकालते थे साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड यहाँ पर गिवन है a, इट मींस a मल्टीप्लाइड बाय a एंड विच कम्स आउट टू बी a स्क्वायर। लेकिन इस फिगर के पास ऐसे 6 फेसेस हैं, सो दिस इज एरिया ऑफ वन फेस, तो एरिया ऑफ 6 फेसेस क्या हो जाएंगे, इस वैल्यू को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो इट कम्स आउट टू बी 6a स्क्वायर। तो ये जो निकल के आई है वैल्यू हमारी 6a स्क्वायर, ये आपका इस क्यूबॉइडल शेप का टोटल सरफेस एरिया है। पूरा सारे फेसेस को अगर हम काउंट करें तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास निकल के आता है 6a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक टर्म और गिवन है विच इज लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और कभी कभी एग्जाम्स में हमसे शेप्स का ये लेटरल सरफेस एरिया भी पूछा जाता है। सो व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया? अगर हम एक डिब्बे को कंसीडर करें, इसको अगर हम ऐसा बॉक्स कंसीडर करते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है कि उसकी चारों वॉल्स का एरिया, लीविंग टॉप एंड बॉटम। लिख देते हैं यहाँ पर लीविंग टॉप एंड बॉटम वॉल्स। तो जब हमने टॉप और बॉटम को छोड़ दिया तो हमारे पास कितने फेसेस बचे? वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 फेसेस। तो एरिया क्या होगा 4 फेसेस का? सो एरिया ऑफ 4 फेसेस, वन फेस का एरिया था a स्क्वायर, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर। जनरली ये क्वेश्चन तब पूछा जाता है जैसे अगर हम कोई रूम कंसीडर करें और रूम की चारों वॉल्स पर हमें व्हाइट वॉश करानी हो, सीलिंग को और फ्लोर को लेफ्ट करके उसके रूम की चारों वॉल्स पर अगर व्हाइट वॉश करानी है, तो ऐसी स्टेट में हम लेटरल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। क्यूब का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं और अब हम क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। सो क्यूबॉइड का इस तरीके का कुछ मॉडल दिखाई देता है जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, 3 डायमेंशंस होती है, और मॉडल कुछ इस तरीके का रहता है क्यूबॉइड का। जैसे कि क्यूब में 6 फेसेस थे, सेम वैसे ही क्यूबॉइडल शेप में भी आपके 6 फेसेस रहेंगे। येलो, इसके बैक साइड में येलो रहेगा लाइक दिस, दिस इज ब्लू और ब्लू के बैक में ब्लू है लाइक दिस, दिस इज क्रीम और क्रीम के बैक साइड में भी क्रीम है। इट मींस कि इसके पास भी 6 फेसेस हैं। बट अगर आप इसके कॉर्नर पर यानी कि एज पर अगर हम फोकस करते हैं तो ध्यान से देखेंगे कि दिस वन, दिस इज योर हाइट, योर ब्रेथ एंड योर लेंथ, इन तीनों का डायमेंशन डिफरेंट है। बट क्यूब में ये डायमेंशन आपका सेम था, क्योंकि क्यूब इज जस्ट लाइक अ स्क्वायर इन 2 डायमेंशनल, और ये जो रेक्टेंगल है दिस इज जस्ट लाइक अ दिस क्यूबॉइड इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल इन 2 डायमेंशन। अब हम फोकस करेंगे इसके एरिया पर कि अब हम इस शेप का सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं दिस येलो वाले का, इस येलो वाले का एरिया ध्यान से देखिए, दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर हाइट, सेम इधर रहेगा, दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर हाइट। तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ येलो फेस, येलो फेसेस लिखते हैं क्योंकि 2 फेसेस हैं। दिस शेप इज अ रेक्टेंगुलर शेप, और रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं हम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ से, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेंथ है और हाइट है। सो दिस इज, क्योंकि 2 फेसेस हैं, सो दिस इज ट्वाइस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इट मींस 2LH। इसको बंद दे देते हैं। अब हम ब्लू वाले फेसेस के एरिया पर फोकस करेंगे। ध्यान से देखिए, दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज योर हाइट, अगेन दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप, एरिया इज B मल्टीप्लाइड बाय H, लेकिन ब्लू कलर के भी 2 फेसेस हैं आपके पास।
एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ब्लू फेसेस। अगेन दो फेसेस हैं, सो इट इज 2b मल्टीप्लाइड बाई h, और इसका वैल्यू आ जाएगा 2bh, जिसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम ध्यान से देखेंगे अपने थर्ड वाले फेस का एरिया, दिस वन क्रीम कलर्ड फेस का एरिया। ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है, दिस इज योर एल एंड दिस इज योर ब्रेथ, और ऐसे भी इसके बैक साइड में एक और है, दो फेसेस हमारे पास हैं, तो इसका भी एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ क्रीम फेसेस which is also 2 and which comes out to be 2l multiplied by b, it means 2lb। और हमें इस शेप का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो टोटल करने के लिए हम इन तीनों को ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा क्यूबॉइडल शेप का टोटल सरफेस एरिया। इट मींस टोटल सरफेस एरिया comes out to be 2LH plus 2BH plus 2LB, like this। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को आप कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट से बाहर, LH प्लस BH प्लस LB। तो ये जो निकल के आया है हमारे पास, दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल शेप। अब रह जाता है लेटरल सरफेस एरिया, जो कि हमने क्यूब में फाइंड आउट किया था जब हमने क्यूब की टॉप और बॉटम वॉल्स को छोड़ दिया था। तो इसी तरीके से हम क्यूब अपने इसकी क्यूबॉइड की भी टॉप और बॉटम वॉल्स को अगर छोड़ देते हैं, ध्यान से देखिए, इस तरीके से ये एक बॉक्स है, इसकी टॉप वॉल और बॉटम वॉल को अगर मैं छोड़ देती हूँ, इट मींस दिस क्रीम कलर्ड फेसेस को अगर मैं लीव कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या एरिया बचेगा, यानी कि इस वाले पोर्शन को अगर मैं लीव कर देती हूँ, तो मैं ऐड करूंगी सिर्फ 1 एंड 2 को, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 2LH प्लस 2BH। 2 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, it comes out to be LH plus BH। again you can take H as a common value, ब्रैकेट में रह जाएगा आपके पास L plus B। इट मींस कि जो लेटरल सरफेस एरिया आपके पास निकल के आया है उसका वैल्यू है ये उसका फॉर्मूला है, दिस वन। तो इसी पर बेस्ड हमारे 13.1 में क्वेश्चंस हैं, और किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है उसके लिए डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियोस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।